सो ये बोलो सामने रहकर जो यार करता नहीं है इतना प्रॉब्लम होता है, तो वर्चुअल में तो और खतरनाक होने वाला है हालत। यही बात है। सो आज डिस्कस करेंगे इसी बात पे कि क्या क्या चैलेंजेस है ऑनलाइन कोर्सेज और स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, दोनों के ऊपर बात करेंगे। क्या आप डिमोटिवेट होते हो कि अगर कोई फिल्म नहीं चलता है यार चलाते समय? क्या नेट बफरिंग करता है नेटफ्लिक्स और अमेजोन में, प्राइम में या फिर कुछ में भी बफरिंग करता है, तो अगर छोड़ देते हो उसको? नहीं छोड़ते। ऑनलाइन क्लासेस आज का यार प्रेजेंट भी है और आने वाला फ्यूचर भी यही है, क्योंकि जैसा आपको समय दिख रहा है ये रुकने वाला नहीं है। और ख़ास करके अभी जो स्टूडेंट्स हैं यार 9 के, 10 के, 11 के और 12 के, जिनके सामने अपने करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट खड़ा है, वो अपना सिलेबस नहीं रोक सकते हैं। बाकी सब कुछ तो स्टॉप कर सकते हैं, बच्चों को टेंशन नहीं है, उनको घर में भी पढ़ाया जा सकता है। बट ये सब विदाउट ट्यूशन्स, खास करके विदाउट ऑनलाइन क्लासेस, चाहे वो स्कूल की तरफ से हो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से हो, कुछ भी हो, मैं किसी पर्टिकुलर के बात नहीं कर रहा, एक जनरल का बात कर रहा हूँ। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और उनको ये रोकना नहीं है, बिकॉज उनका एग्जाम तो रुकेगा नहीं ना, अभी भी होने वाला ये जेईई मेन वगैरह से एग्जाम से रुकेगा। सो उनको भी रुकना नहीं है। बट यहाँ होता क्या है, बच्चे तो देखते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, ओ सर पढ़ाने आ गए हैं, चलो कोई बात नहीं। बच्चा, सर पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा लिख रहा है, फिजिक्स देख रहा है, लेकिन लिख रहा है कुछ और। फिजिक्स देख रहा है बट ये देख रहा है इसमें लाइक्स कितना आया, अरे यार ये नोटिफिकेशन क्या है, अरे पबजी का ये आया नहीं अभी अपडेट, यही चल रहा है। एक्चुअल में क्या कारण है इसका? सो हाय गाइस, देव गिरीश साइड वाचिंग एडुकेटिव वीके। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यार इसी बात पे कि क्या ऑनलाइन कोर्स या ऑनलाइन क्लास जो अभी चल रहा है, जिसका दौर आज शुरू हो चुका है अभी, वो एक क्या उसको कैसे अडेप्ट करें। बच्चों में ऐसा क्या हो रहा है अभी कि वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो अडेप्ट कर रहे हैं तो बहुत मिनिमम। अकॉर्डिंग टू सर्वे 98% तो बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं रह रहा है ऑनलाइन कोर्सेज में, ऑनलाइन क्लासेस में। वो गारंटीड है। ऐसे भी तो आप खुद इमेजिन करो ना, आप जब ट्यूशन पढ़ते हो या कोई क्लास में जाते हो या तो कोई आप ट्यूटर के पास जाते हो, कितना पढ़ते हो यार वहाँ पे, आपको ट्यूटर को बोलना पड़ता है यार कर कर कर, तब जाके आप करते हो। एक्सेप्शन बहुत है, एक्सेप्शन आते हैं, बट मैक्सिमम का तो यही होता है। सो ये बोलो सामने रहकर जो यार करता नहीं है इतना प्रॉब्लम होता है, तो वर्चुअल में तो और खतरनाक होने वाला है हालत। यही बात है। सो आज डिस्कस करेंगे इसी बात पे कि क्या क्या चैलेंजेस है ऑनलाइन कोर्सेज और स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, दोनों के ऊपर बात करेंगे। स्टूडेंट्स को भी कुछ अपने अंदर चेंजेस लाना पड़ेगा और स्टूडेंट्स को भी, और टीचर्स को भी लाना पड़ेगा। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर इसको सक्सेसफुल लगाना है स्टूडेंट्स, यार ये ध्यान दो यार, ये आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, दोनों काम करता हूँ, इसलिए मेरे दोनों का एक्सपीरियंस है। मैं पढ़ाता हूँ, मुझे एडेप्ट पता चलता है कि यार बच्चे क्या सोच रहे हैं, और मैं खुद पढ़ता हूँ, मुझे खुद लगता है यार ये बोरिंग यार, चाट रहा है झूठ मूठ का। सो इसलिए बोल रहा हूँ, दोनों को चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। आज का जो टाइम चल रहा है यार, इसमें दोनों का चेंजेस बहुत जरूरी है। अगर दोनों तरफ से कहीं पे भी ढील हुआ तो ये कनेक्शन टूट जाएगा, सिंपल सी बात है। ये रहने वाला नहीं है, बिकॉज पर्सनल टच खत्म हो चुका है। पर्सनल टच में यार आप जबरदस्ती करवा सकते थे, कुछ बोल कर करवा सकते थे, उसमें टाइम मिलता था, आपको पर्सनल दिखता था, आप कंप्लेन करते, बहुत कुछ है। बट यहाँ पे उतना टाइम कहाँ मिलता है। ऑनलाइन कोर्स में टीचर पढ़ाना शुरू करते, घट 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 टाइम पार करते जाते हैं। उनका क्वेश्चन 5 चल रहा है, बच्चा को क्वेश्चन 1 समझ में ही नहीं आया अभी तक। टीचर्स क्वेश्चन 5 तक पहुंच चुके हैं, बच्चे को क्वेश्चन 1 का प्रॉब्लम का एक आंसर भी समझ में नहीं आया कि हुआ कैसे, और टीचर्स क्वेश्चन 5 तक चले गए, बिकॉज उनके पास टाइम लिमिट है, उनको खत्म करना है। ऐसे भी ऑनलाइन कोर्सेज कराने में और ज़्यादा टाइम लगता है कम्पेयर टू ऑफलाइन कोर्सेज। या इट इज़ अ फैक्ट, ऑनलाइन कोर्सेज में और टाइम लगता है, उसके ऊपर टेक्निकल ग्लिच अलग से, नेट कनेक्शन प्रॉब्लम अलग से। सो बहुत सारे चैलेंजेस। सो सबसे पहला बात है नीड, क्या ज़रूरत है आज। स्टूडेंट्स को भी नीड है और टीचर्स को भी नीड है। स्टूडेंट्स को क्या क्या नीड है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स यार ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। स्टूडेंट्स को क्या क्या नीड है, बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब वो नहीं कि देख रहे हैं और खेल रहे हैं पबजी, पता नहीं क्या कर रहे हैं, हाँ सर हो गया लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा करके क्या मिलेगा, आप ये सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 2-3 घंटा के लिए तो मस्ती कर दोगे, बट आगे का जो 2-3 साल आने वाला है वो कौन करेगा, वो क्या होगा, ठीक है। बिकॉज आपका तो अभी कुछ होने वाला नहीं है, कोई ऊपर से आने वाला नहीं है, कोई क्लासेस होने वाला नहीं है, जो होना है उसी से ही होने वाला है। ऑनलाइन कोर्सेज से भी होने वाला है, ऑनलाइन क्लासेस से ही होने वाला है, चाहे आप कहीं से भी करो। सो अगर उसको भी आप इग्नोर कर दोगे, जो कि मेन पॉइंट है, तो आप बचेगा, आप कहाँ एग्जिस्ट करोगे, एक बार ये सोच लो।
ना आप 10 में एग्जिस्ट करोगे, ना 12 बोर्ड्स में एग्जिस्ट करोगे, जेई तो दूर की बात है यार। सो ऑनेस्ट, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अपने अंदर में चाह होना चाहिए यार, पढ़ना क्यों है, सिंपल सी बात है, क्यों पढ़ना है, क्या कुछ कीड़ा काट लिया है, क्यों पढ़ना है, ये क्लियर होना है। अगर आपको एहसान करना है पढ़ के तो मत पढ़ना, पढ़ाई छोड़ दो, कुछ काम करना शुरू कर दो यार, सिंपल सी बात है। क्या टीचर को भी परेशान करे और हमें परेशान हो रहे हो, पढ़ाई छोड़ दो, इससे अच्छा कुछ काम कर लो, मम्मी पापा को पैसा भी मिल जाएगा, पढ़ना क्यों है। मम्मी पापा को जाके बोलो किसी दिन कि पापा मम्मी मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे कुछ काम करना है, देखो क्या आंसर मिलता है आपको, उसी दिन समझ में आ जाएगा। उसके बाद आते हैं हाई अलर्टनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी जो टाइम चल रहेगा यहाँ पे एक टीचर है सबको बता रहे हैं, अब अलर्ट नहीं रहेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, बिकॉज टीचर के पास, टीचर का भी फॉल्ट है, वो आगे डिस्कस करेंगे अभी, बट टीचर के पास जनरली अभी उतना वो ध्यान नहीं देगा एज कम्पेयर टू ऑफलाइन कोर्सेज। ऑफलाइन में जितना ध्यान रहता है ऑनलाइन में कम हो जाता है, उनका खुद से अंतर होता ही नहीं, खुद से अब जो क्या बता रहे वो हटता ही नहीं, तो बाकी सबको क्या देखेंगे। इसीलिए अलर्टनेस रहना बहुत जरूरी, कहीं भी डाउट हो फट से पूछो कि हाँ ये समझ नहीं है, हाउ कैसे होगा ये, क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही है, ऑनलाइन कोर्स में क्वेश्चनिंग का पावर गिर जाएगा। पहले जो 5-10% था अब वो भी खत्म हो जाएगा, खास करके साइंस स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चनिंग आप नहीं करोगे तो आप तो स्टूडेंट्स कहलाने के लायक ही नहीं हो, सिंपल सी बात है। बिना क्वेश्चनिंग का साइंस स्टूडेंट आप नहीं कहलाओगे। अगर आपको साइंस पढ़ना है तो क्वेश्चनिंग करना तो आना ही चाहिए ना। आर्ट्स थोड़ी ना पढ़ रहे हो, आपको स्टोरी पढ़ा दी, आप पढ़ ली, तो कोई क्वेश्चन नहीं, टेंशन नहीं। क्या ये था स्टूडेंट्स का नीड, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आते हैं टीचर्स का। तो टीचर्स का नीड क्या है यार, स्मार्ट टू हैंडल न्यू फीचर्स। टीचर्स को स्मार्ट बनना पड़ेगा। पुराने रटे रटाए टीचर बेंच में बैठने वाले आज नहीं चलेंगे। आज वो टीचर चलेंगे जो स्मार्ट बोर्ड में कर सके, हैंडल कर सके, न्यू फीचर्स को बता सके, ना कि कंफ्यूज हो जाए, ये टीचर चलेंगे। न्यू स्ट्रैटेजीज, बिकॉज अभी जो समय है मैक्सिमम बच्चा का प्रॉब्लम ये होता है, देखते हैं तो नींद आ रहा है, सो गए, देखते देखते सो गया। मैं खुद ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, दूसरा को क्या बोलूं। सो बताने का तरीका बदलना पड़ेगा, कुछ ऐसा बताओ, बताने का एनिमेशन यूज़ करो, बहुत कुछ है, कुछ ऐसा स्टोरी टाइप में बताओ कि जिससे बच्चा को इंटरेस्टिंग लगे, ग्रैब करे। बिकॉज ऑफलाइन जो क्लासेस होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में जैसा होता है ऑनलाइन क्लासेस में और ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, बिकॉज वहाँ पर्सनल टच नहीं होता और खास करके आइसोलेशन भी बढ़ जाता है। आप अकेले रहते हो उस जगह में, आप पढ़ रहे हो, हाँ आप वर्चुअली तो कनेक्टेड हो, बट यहाँ पे फिजिकली कनेक्टेड नहीं हो। जब ऑफलाइन कोर्स में होते हो, जब ऑफलाइन क्लास में होते हो तो फिजिकली कनेक्टेड होते हो, एक दूसरे से बातचीत चलता है यार, मन भी बना रहता है। बट यहाँ क्या है, कुछ नहीं बना है, ठीक है। बहुत कोई तो क्लासेस जाते हैं इसलिए कि अरे वो गई नहीं मैं भी चलूँगा नहीं, ऐसे ही, समझ रहे हो, तो वहाँ पे कनेक्शन बना रहता है, बट यहाँ तो वो भी नहीं है। सबसे पहला पॉइंट यही है। ऊपर से फिजिकल टच नहीं होने का कारण, फिजिकली कनेक्शन नहीं होने का कारण बोरिंग और बढ़ जाता है। साथ साथ स्टडी तो बोरिंग लगता ही है स्टूडेंट्स को पहले से। सो इसीलिए स्ट्रेटजीज अपनाना बहुत जरूरी है टीचर्स को। साथ साथ फ्रेंडली नेचर में होना स्टूडेंट के साथ बहुत जरूरी है। वो तरीका चल गया कि ए बाबू क्या नहीं, 2 छड़ी 3 छड़ी ढाई ढाई, वो सिस्टम खत्म हो चुका यार। कैमरा में घुस के मारोगे क्या, पॉसिबल ही नहीं है। वो 2 गाली देके चल जाएगा, कोई ठीक ठिकाना नहीं है, कुछ बोल कर भी चल जाएगा, टीचर क्या करेगा, टीचर बेचारा वही रहेगा। सो ऐसे करके कोई फायदा नहीं है। सिंपली बोल दो, अगर कुछ ज़्यादा ही है तो यार छोड़ दो ना, पढ़ो मत, सिंपल सी बात है। स्टूडेंट से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करो, आपको कुछ प्रॉब्लम तो बताओ, क्या प्रॉब्लम है, कुछ पढ़ाने में टेक्निकल ग्लिच है, क्या है, कुछ भी बताओ, उसका स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करो। एक ऐसा तरीका निकालो, कुछ ऐसा तरीका से बताओ जो उन लोगों को पसंद हो, ठीक है, उससे कॉम्बाइन करके, तभी वो आपको क्रैप कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है यार, यूट्यूब में ही बहुत सारे टीचर्स आपको दिखते होंगे जिनको पढ़ने के लिए मतलब लगे रहते हैं बच्चे, बाकी सबसे नहीं लेकिन उन सबसे भी लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका तरीका अलग है, तरीका बहुत मैटर करता है। सो तरीका बदलना पड़ेगा टीचर्स को। सो ये था बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में। इसको मेनली हम बताते हैं नॉर्मली तरीके से कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है ऑनलाइन कोर्सेज का। एडवांटेजेस का बात करें तो यार टाइम सेविंग है पहला नंबर, एक ही जगह सब मिल जाता है। उसके बाद आपका ऑल इन वन, एक ही जगह में सब सब्जेक्ट मिल जा रहे हैं, कहीं आपको जाने का ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्ड करके रख सकते हो, आप बाद में देख सकते हो। ऑफलाइन में तो ऐसा नहीं चलता है ना। उसके बाद टाइम वेस्टेज कम होता है, ये सब नॉर्मल एडवांटेज है। बट इसके डिसएडवांटेज जानते हो, एडवांटेज से भी बहुत डेंजर है। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपका हेल्थ इशू। किसी भी स्क्रीन को आप इतनी देर देखोगे या कुछ है
अब इतना देर देखोगे, आप तो कहीं जा नहीं रहे हो, आपका फिजिकल एबिलिटी कम हो चुका है, खास करके साथ साथ आपका आई में कांटेक्ट कैमरा के साथ, आपका आई का कांटेक्ट स्क्रीन के साथ बढ़ता चला जाएगा टाइम टू टाइम। अगर आपका बड़ा बड़ा लेक्चर्स है 2-3 घंटा का, तो बच्चे तो सोने ही वाले क्लियर। तो इसमें क्या कर सकते हैं यार, स्टूडेंट्स को पार्ट बाय पार्ट पढ़ना चाहिए और टीचर्स को भी पार्ट बाय पार्ट वीडियो देना है। हो सकता है कोई टॉपिक हो जो बहुत लंबा, तो क्या करें, उसको पार्ट कर दो। ऑफलाइन में पॉसिबल है कि बैठा के यार उसको पकड़ के टान दे 3 घंटा, बट ऑनलाइन में इट्स नॉट पॉसिबल। आप देखोगे क्या, वो आप देखते रहोगे, वो चला जाएगा। सो इसको बदलना पड़ेगा। हेल्थ इशू बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। उसके बाद ये पूरी नेट पे डिपेंड करता है। टेक्निकल ग्लिच होने के कारण बहुत सारा इंटरेस्ट इससे हट जाता है बच्चों का, खास करके टेक्निकल ग्लिच। तो बच्चे ये देखो, ये आप ध्यान रखो यार स्टूडेंट्स, टेक्निकल ग्लिच या कुछ भी आता है यार, उसमें टीचर का कोई दोष नहीं है ना आपका दोष है, वो टेक्निकल ग्लिच है। सो उससे डीमोटिवेट होना नहीं है। क्या आप डीमोटिवेट होते हो कि अगर कोई फिल्म नहीं चलता है यार चलाते समय, क्या नेट बफरिंग करता है नेटफ्लिक्स और अमेजोन में, प्राइम में या फिर कुछ में भी बफरिंग करता है, तो अगर छोड़ देते हो यार उसको? नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो आपको एक्साइटमेंट देता है, आपको अट्रैक्ट कर देता है, आपको बैठने पे मजबूर कर देता है अपने सीट में, चाहे जितना भी देर वो बफरिंग कर दे, लेकिन आप हटोगे नहीं। बट यहाँ उल्टा हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर, अंदर से खुद मन नहीं है, और जो पढ़ाने वाला है वो भी शायद बोरिंग हो। तो सब मिलके आपके माइंड प्रेशराइज करते रहे, जिससे आपका इंटरेस्ट ऑफ डूइंग दिस, इंटरेस्ट ऑफ ऑनलाइन क्लास फिनिश हो चुका है। सो इसको बदलने का बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर वीडियो अच्छा लगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सबको शेयर करना, कि इस बात को जो मैंने बताया कि समझे सब। बिकॉज मैं खुद ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराता हूँ, मैं खुद आपका ऑनलाइन वीडियोस है ही मेरा। सो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि आपको अट्रैक्टिव वे में बताओ, जिससे कि आपको भी समझ में मज़ा भी आया आपको। ठीक है, अब मेरा वीडियोस देखना, मैं जितना चाहे उतना मज़ेदार बनाने की कोशिश करता हूँ, बट यार मैथ्स है तो एक लिमिट तक ही हो सकता है। ठीक है, सो आज के लिए बस नहीं गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और आगे के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।